हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी तो हो रही है रात और गुड मॉर्निंग मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो आज मेरे हो गया था सिर में दर्द बहुत ज़्यादा, और सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग मैंने नहीं की क्योंकि आज मेरे कल मैं धूप में कई बार चली गई ना, तो उसकी वजह से शायद या कूलर में सो गई मैं, ठंडी हवा लग गई, या उसकी वजह से हो सकता है मेरे हो गया सिर में दर्द। तो प्रांशु हमारा अभी शाम कूलर की हवा चल रही, तो हवा लेते लेते और अपना पूरी दोपहरी तो सोया नहीं, और अभी भाई सब सो गए और ना कोई खाना खाया इन्होंने, और मैंने खाना भी बना लिया। और खाने में बनाया बैंगन आलू की सब्जी, रोटी, बस यही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह बनाई थी खीर, और सुबह की सब्जी है। अब मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि जब सुबह की सब्जी रखी है तो क्या ज़रूरत है बनाने की। और देखो जी, मैंने लगाई थी सुबह लिपस्टिक खूब गहरी गहरी, खूब मतलब। और अब देखो रोटी खा, मतलब खाना वाना कोई काम वाली हंसा जाती है रोटी की। कभी कभी तो भाई अपनी निकल ही जाते हैं, हर समय तो मतलब सिटी की भाषा में बोल सके ना, तो समझ सकते हो। जो मेरे जैसे होंगे वो पक्का समझेंगे। तो वैसे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मुझे जो कमेंट करते हैं मैं सबका कमेंट देखती हूँ, और मैं सबकी मतलब मुझे जो लोग कमेंट करते हैं उनकी वीडियो भी जाके मैं देख लेती हूँ। लेकिन भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश कम आती है, तो इसीलिए मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती। और रिप्लाई देना होता है तो मैं जाती हूँ जतिन के पास, और जतिन भाई साहब के चल रहे हैं अभी पेपर, तो जतिन भाई साहब के मन में होता है तो किसी का दे देते हैं, और नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे कर रहे हो आप डिस्टर्ब। तो इसीलिए ठीक है जी। तो मैं भी चाहती हूँ जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है जी। तो आप लोगों का तो खाना पीना हो भी गया होगा और सोने की चल रही होगी तैयारी। और हमारे घर प्रांशु सो रखा है, और जतिन ने खाना खा लिया, जतिन के पापा चले गए ड्यूटी, और मैंने अभी खाया नहीं है, पहले इसको खिला दूँ। मैं भी इसको जगाने आई थी, 2-3 बार मैंने इसको जगाया, मैंने तू जग जा नहीं जगा। तो हाँ जी, बात थी हमारी लिपस्टिक वाली। तो देखो सुबह लगाई थी मैं लिपस्टिक, अब खाना पीना खाया मतलब दोपहर में, और पानी वानी पिया, तो सारी लिपस्टिक चली गई पेट के अंदर। तो अभी रह गई ऐसी, तो ये लगती है बहुत ज़्यादा गंदी, ठीक है जी। अब मैं शीशा में हूँ तो देखती हूँ एक बार दिन में, जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी ना जब ही देखूँगी, बाकी बात मैं शीशा में हूँ तो ना बार नहीं देखती ज़्यादा। अब मुँह कहाँ देखती हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ जब, तो मुझे दिखती है आधी लिपस्टिक। तो जब मुझे ध्यान आता है तो मैंने तो सारी लिपस्टिक खा ली। अब इसका क्या करूँ मैं बताओ, ये लग रही गंदी, तो अभी इसका करूँगी मैं, इसको कर दूँ साफ, जो कि ठीक लगे। और ऐसे हमारे कल वाले ब्लॉग में जब मैं काम कर रही थी तो वो भी लिपस्टिक मतलब यहाँ तक दिख रही, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना मुझे ये ध्यान नहीं रहता है तो मैं कैसी लग रही हूँ, और मैं उठाती हूँ अपना कैमरा, बस अपना ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ। तो अभी भाई देखो काम, मेरे कोई लड़की तो है नहीं है, ये 2 लड़के हैं। अब जितना भी काम करना है मुझे ही करना है, क्या करूँ बताओ। तो मैं अगर मैं सज के बरनी बन के घूमूंगी तो काम कौन करेगा घर का, तो समझ सकते हो। और भाई मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ जो कि मैं नौकर रख लूँ, जो कि मेरे झाड़ू पोछा आके नौकर कर दे, तो मैं अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखूँ और अपनी लाल लिपस्टिक टाइम से टाइम लगा पाऊँ। तो आप सोच रही होंगी आज कहाँ की पंचायत लेके बैठी है। तो भाई हमारा सुबह से ब्लॉग बना नहीं है, और कल हमारा ब्लॉग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग अपनी सपोर्ट बनाए रखें। और अभी मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें, पहले तो मैं करूँगी इस लिपस्टिक को साफ। तो यही हमारा बन गया जी शीशा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई साफ, चलो अब ठीक है। तो प्रांशु भाई साहब तुम जग जाओ, प्रांशु भाई साहब सो रहे हैं, कई बार जगा दिए मैंने, जग जाइए प्रांशु, जग जाइए प्रांशु, नहीं जग रहे हैं। और खाना पीना नहीं खाया इन्होंने, और पहले इनको खिलाऊंगी, और फिर जब मैं हम दोनों साथ ही खा लेंगे खाना।
तो गाइस खाना मैंने खा लिया है, प्रांशु ने भी खा लिया है और मैं अभी आ चुकी हूँ अपने रूम में और जो घर का काम था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और मैं आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आप लोगों से और बताने वाली हूँ क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ और हो रहा है। ठीक है जी, बने रहिए। तो भाई तो मैं शुरुआत करूँगी अपने ब्लॉगिंग चैनल से। मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल चल चुका और मैं गई थी शादी में अपनी बहन के घर पे, जो कि हम 3 बहन हैं और तीनों बहन एक ही गांव में है। तो जो हमारी मतलब जो हम 3 बहन हैं तो तीनों बहनों के बीच एक ही लड़की है जो कि मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है उनकी। तो उनकी लड़की की गई थी मैं शादी में, अभी दिसंबर में गई थी मैं। तो मैं गई थी तो रास्ते में मतलब हमारा गांव भी पड़ता है, ससुराल से पहले पड़ता है गांव। तो हमारी क्या है भाभी ख़त्म हो गई थी क्योंकि छोटे भैया की बहू थी। तो स्टोरी होने वाली बहुत ज़्यादा लंबी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कोई पता नहीं है इसका। ठीक है जी, तो आप लोग बने रहिए। तो मैंने किया रास्ते में से फ़ोन, क्योंकि मैं जा रही थी शादी में। तो मैंने कि अपनी मम्मी से पहले सलाह ले लूँ, क्योंकि जब भाभी ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास जतिन के पापा नहीं थे और मैं थी बच्चों के साथ, तो मैं नहीं जा पाई। और मेरे पापा ख़त्म हो गए जब भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि समस्या कुछ ऐसी फंस जाती है इंसान के साथ कि मतलब इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ कर नहीं पाता है। हालात मतलब हो जाते हैं, कोई भी इंसान ऐसी जगह फंस जाता है कि वो मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो वही स्थिति मेरे साथ बनी। तो जी मैं अपनी गई थी बहन के यहाँ, सिस्टर के मतलब अपनी सिस्टर के यहाँ उनकी लड़की की शादी में। तो मैंने मम्मी के पास किया फ़ोन रास्ते में से कि मम्मी भाभी ख़त्म हो गई, पहले मैं यहाँ पे आऊँ घूमने कि पहले शादी में जाऊँ और उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। तो मम्मी बोली कि देख ले तू शादी में आई है तो पहले मतलब मम्मी की दोनों ही मतलब यही कि पहले ना तो मम्मी ये कह पा रही कि पहले तू हमारे घर पे आ जा, ना मम्मी ये कह पा रही कि तू मतलब अपनी ससुराल चली जा। तो हमारे पापा बोले, पापा की आवाज़ आई पीछे से फ़ोन में से कि तू आ जा, हम तेरे साथ चलेंगे शादी में। तो भाभी मरे तो हुए थे 2 महीना, तो मैं गई थी 2 महीना बाद। तो सिस्टर की लड़की की शादी भी थी, 2 महीना बाद की बात है। तो क्या हुआ, तो जैसे कि मैंने बोला इनसे मैंने गाड़ी दोबारा से करनी पड़ेगी, गाड़ी में तो हम जा ही रहे, इसी गाड़ी से मैं अपने मतलब अपनी मम्मी के पास घूमती हुई चली जाऊंगी। और पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे शादी में, तो तुम इधर ही आ जाओ। तो मैं उधर चले गए। तो हमारे मतलब अपनी मम्मी से अपना मिलना जुलना जो होता है वो मेरा हो गया और हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि गाड़ी वाला रुक नहीं रहा था। वो शोर करने लगा, बोले मुझे कहीं और जाना है और तुम जल्दी से अपना फटाफट अपना जिसको जाना है। प्रांशु चला दे टीवी, मैंने पंखा भी बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा शोर आता है। सुन इधर देख, मेरे रूम की ना किवाड़ लगा दे, तो किवाड़ लगा दूँगा ना तो फिर शोर नहीं आएगा, तो मैं अच्छे से बात कर पाऊँगी। तो जी क्या हुआ कि मैं अपने मतलब मम्मी पापा हमारे चले गए हमारे साथ घर पे, और घर पड़ा था बहुत ज़्यादा। अरे यार किवाड़ लगा दे, फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा लंबी बात करनी पड़ेगी। जल्दी कर। ठीक है तू बिजली तो मत छड़ियो। जतिन चला गया मार्केट, अभी 8 बज रहा है, 8 बज गया। अपने कुछ पेन वेन लेने गया होगा, वो भी नाक पे दिया रख के चला गया, जब से वो भी नहीं गया। तो कुछ घर का राशन वगैरह मंगाना था, तेल वगैरह ख़त्म हो गया था। मैंने क्या शनिवार है आज तेल मतलब
वहाँ से क्या है, हमारा जो भाई का लड़का है वो, मम्मी और जतिन के पापा, मैं, प्रांशु, ड्राइवर, मतलब हम 6-7 जने हुए हम। तो वहाँ से हम चल दिए। अब गांव से मतलब ससुराल 1 घंटा का रास्ता, ज़्यादा दूर नहीं है गाड़ी से, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या आधा घंटा से ज़्यादा, बस इतना ही टाइम लगता, ज़्यादा नहीं लगता। तो हम अपने पहुँच गए शादी में अच्छे खासे। और अचानक से पापा की हो गई 2-3 दिन बाद तबीयत ख़राब, क्योंकि उनकी जो दवाई जो थी वो छूट गई घर पे ही। और उन्होंने वो दवाई मंगाई किसी पे, वो जो हमारा भाई का लड़का गया था उस पर दवाई अपनी मंगा के, और वो अपने खाते रहे दवाई, वही दवाई मंगाई उन्होंने। तो इन दवाई वही खाते रहे, तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बोले कि मतलब किसी अच्छे डॉक्टर को, गांव में दिखाए, तो डॉक्टर बोला कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको। तो मतलब अब किसी अच्छे डॉक्टर के लिए मम्मी उनको दिखाने के लिए ले गई। तो वो पहुंच गए गांव में पहुंच गए। तो डॉक्टर ने पता नहीं उनको कैसी दवाई दे दी, और अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उनकी क्या है बताई, पथली। तो उस दवाई को खा के मतलब पूरे दिन बेहोश, मतलब ऐसी उनकी स्थिति बनी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि मम्मी बड़ी बूढ़ी है, वो भी परेशान हो गई, कब तक क्या सेवा करे वो। तो मतलब फिर शादी वगैरह हो गई वहाँ। तो हमारी मतलब तीसरे दिन ट्रेन थी, तो शादी के तीसरे दिन तो हम वहाँ से आ गए। तो मम्मी पापा जैसे ससुराल से आए तो मेरा इतना मन एकदम दुखी सा हो गया। जब मम्मी पापा थे ना वहाँ ससुराल में हमारी में शादी में आए थे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मन भी लग रहा था। चलो मैंने की माँ बाप तो आ गए, इनसे मिलूँगी, अच्छे से इनसे बात करूँगी। तो वो चले गए, फिर मेरा भी ऐसा मन सा दुखी हो गया। अब जो शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर हम अपने यहाँ पे आ गए। सुनना स्टोरी। तो जब हम यहाँ पे आ गए, जैसे कि हम रात में इधर रुके हैं, महाराष्ट्र में रात को ही रुके हैं। और जब हम आए थे तो यहाँ पे हो रही थी बारिश, उस टाइम बारिश ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे हम महाराष्ट्र में घुसे तो जतिन के पापा को, हम आए थे एसी में, जो हमारी ट्रेन थी तो वो एसी वाला डिब्बा था। पता नहीं एसी सूट नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनको ना थोड़ी ठंड लगने लगी वहीं से, ट्रेन से ही। तो इनके यहाँ पे आते आते इनको चढ़ गया बुखार। और जैसे हम जिस दिन आए ना, उसके अगले दिन इनको जाना था अपनी ड्यूटी पे क्या कुछ दिन रहते हैं मेरे साथ, जैसे कि 2-3 महीने मेरे साथ रह लिए। और फिर जिनकी ड्यूटी ऐसी है कि कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ दिन अपने दूसरी जगह ड्यूटी होती है इनकी, जो कि अभी 2.5 महीना और रहेंगे मेरे साथ, फिर यहाँ से फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे 5-6 महीना बाद। ठीक है जी। और मैं जतिन प्रांशु रहेंगे यहाँ पे बस। तो क्या हुआ कि जैसे हम रात को सो के बस जगे ही हैं, तुरंत जतिन के फ़ोन आ गया। तो इनको बुखार आ गया, प्रांशु को बुखार आ गया, मेरी तबीयत ठीक है। तो इनको जाना भी था, और उस दिन इनकी कपड़े उपड़े रखने के लिए तैयारी भी करनी थी। तो अचानक से फ़ोन आया, और पड़ोसन का, जो हमारे गांव में हमारी एक सिस्टर लगती है, तो उनका फ़ोन आया कि बोले तुम्हारे ऐसे से पापा ख़त्म हो गए। और मेरा तो इतना दिमाग ख़राब, इतने तो जी बीमार पड़े, इन्हें देखूं और प्रांशु देखूं तो मेरा दिमाग ख़राब। मैंने क्या करूं, और ना मैं इनसे ये बोल सकूं कि तुम मुझे लेके चलो, क्योंकि अगले दिन इनको ड्यूटी जाना है। मतलब हम ना तो इधर के ना उधर के, ये स्थिति बन गई। फिर आई घर से वीडियो कॉल, जो मेरे से बड़ी हैं, उन्होंने, हमारी सिस्टर ने हमारे जीजा जी को बोल दिया, उन्होंने वीडियो कॉल करके हमें पापा जी को दिखा दिया। भाई यकीन नहीं मानोगे, इतना बुरा हाल। हाँ, इतने आदमी, इतनी लेडीज़ पापा को देखने आए, बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ स्थिति बहुत एकदम ख़राब। अब वीडियो कॉल पे देख के मैं तो रोने लग गई। अब जो बोले रोइए मत, अभी शांत रहे, क्योंकि मेरी ये वाली जो आँख है ना, मतलब इसमें थोड़ी सी क्या है, इसकी थोड़ी रोशनी ना अचानक से चली जाती है। ये स्थिति बन चुकी है इस वाली आँख में। इसकी एक दवाई तो वो मैं डालती हूँ। हाँ आओ, इतनी तेज़ी क्यों आया यहाँ पर। तो अभी आया था जतिन सामान लेके, ऐसे ना बीच बीच में फिर भूल जाती मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। तो फ़ोन आया, और